अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर फ़ारूक और आज मैं अपना जो चैनल है बायोलॉजिया मिक्सचर उस पे एक नई वीडियो अपलोड करने लगा हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च पेपर क्या होता है, इसको कैसे पब्लिश करते हैं और रिसर्च पेपर के फ़ायदे क्या होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल जो है वो करते हैं पेपर के बारे में जब बताएं। तो रिसर्च पेपर जो होता है इसके ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं कंटेंट्स में 10 हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, जिनमें से पहली हेडिंग ये है कि टाइटल। डेफिनेटली आपने कोई रिसर्च की है, कोई थीसिस किया है एमफिल का, पीएचडी का या कोई भी, तो उसका एक टाइटल होता है। अब रिसर्च पेपर भी उसी टाइटल के ऊपर लिखा जाता है। बाज़ का आप थीसिस से एक से ज़्यादा रिसर्च पेपर भी बना सकते हैं। उस टाइटल के बाद जो चीज़ आती है वो होते हैं आथर नेम। अब उनमें से एक पहला आथर होता है, फिर दूसरा, तीसरा, सो ऑन, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस रिसर्च पेपर में या रिसर्च पेपर में कितने लोगों ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद जो चीज़ होती है वो आथर की एफिलिएशन। मसलन कोई एक पहला आथर जो है वो किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, दूसरा किसी और से, तीसरा किसी और से, तो उन सब की यूनिवर्सिटीज़ के नाम नीचे लिखे जाते हैं। इसे कहते हैं आथर्स एफिलिएशंस। आथर एफिलिएशन लिखने के बाद जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट नॉर्मली जो होता है वो समरी होती है आपके रिसर्च पेपर की। ये 150 वर्ड्स से लेकर 350 वर्ड्स तक होता है। कुछ जर्नल जो होते हैं वो 150 वर्ड्स मांगते हैं, कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो 250, कोई 300, कोई 350, यानी मैक्सिमम 350 और मिनिमम 150 वर्ड्स का अब्स्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद जो चीज़ होती है वो होते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि नॉर्मली जो होते हैं वो रिसर्च पेपर में 3 से 5 तक लिखे जाते हैं। अब ये वर्ड्स आपकी पूरी रिसर्च पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी गूगल पे आप अगर कोई वर्ड लिखते हैं तो वो उस पेपर को जाके लिंक करता है। तो ये आपके पेपर के कंटेंट से रिलेटेड 5 लफ्ज़ आप लिखते हैं, इन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद जो अगली चीज़ होती है वो होता है इंट्रोडक्शन। अब जिस तरह आपके थीसिस में भी या कोई भी डिसर्टेशन आप करते हैं या कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं तो उसका एक इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हम ये बताते हैं कि आप काम कर क्या रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन जो होता है वो वैसे तो थीसिस में ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन रिसर्च पेपर में नॉर्मली ये जो होता है एक पेज का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, जिसमें उसको टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके इंट्रोडक्शन के एंड पे आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, यानी आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपने इस रिसर्च में अचीव करना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो बारी आती है वो मेथडोलॉजी की आती है। अब मेथडोलॉजी की लेंथ जो होता है वो तो आपके रिसर्च वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च वर्क। ये कोई क्वेश्चनर भी हो सकता है। तो ये मेथडोलॉजी का जो है वो दूसरा पोर्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद जो पोर्शन होता है वो मेथडोलॉजी का होता है। इसे मटीरियल्स एंड मेथड्स भी कहते हैं। अब मेथडोलॉजी में आप जो होता है वो तरीका बताते हैं कि आप रिसर्च आपने की कैसे है। उसके बाद आते हैं जी रिज़ल्ट्स। अब रिज़ल्ट्स में जो होता है वो आप अपने ग्राफ्स की मदद से, टेबल्स की मदद से, उनके एक्सप्लेनेशन की मदद से, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की मदद से अपना रिज़ल्ट्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे हम कहते हैं ये रिज़ल्ट। उसके साथ ही डिस्कशन होती है बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होती है कि आपने लोगों के साथ इसको जो होता है वो किस लोगों ने या फंडिंग एजेंसी ने आपको हेल्प की है, और एंड पर रेफरेंसेस होते हैं। ये जो है वो स्लाइड इसमें आप देख सकते हैं कि एक टेम्पलेट है। इसमें ऊपर सबसे ऊपर जो है जर्नल का नेम लिखा हुआ है, उसका DOI लिखा हुआ है, यानी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर लिखा हुआ है। उसके बाद टाइटल है, टाइटल के नीचे आथर्स हैं, आथर्स के नीचे उनकी एफिलिएशंस लिखी हुई हैं, फिर ऑब्स्ट्रैक्ट है, नीचे कीवर्ड्स हैं। इस तरह आगे जो होते हैं वो बाकी पोर्शंस इसके होते हैं। तो ये बेसिकली एक जो होता है पब्लिश पेपर का जो है फ्रंट पेज है लगा हुआ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें नॉर्मली जो होता है इसके अंदर जो ऑब्स्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर रेफरेंसेस नहीं दिए जाते। रेफरेंसेस जो होते हैं वो इंट्रोडक्शन से ऑनवर्ड जो होता है वो डिस्कशन तक होते हैं। एक्नॉलेजमेंट में भी रेफरेंसेस नहीं होते और ना ही ऑब्स्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। तो इसलिए रेफरेंसेस जो एंड पे साइट किए जाते हैं वो इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स और डिस्कशन के अंदर जो पाए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आपने रिसर्च पेपर लिख लिया है, अब इसको पब्लिश कहाँ पे करना है।
तो जर्नल्स होते हैं, एक ISI इंडेक्स जर्नल्स होते हैं, इनका इम्पैक्ट फैक्टर होता है, पूरी दुनिया में माने जाते हैं। जबकि कुछ पाकिस्तानी जर्नल्स हैं जिनमें जो HEC रिकग्नाइज जर्नल हम उन्हें कहते हैं, इनमें सबसे अच्छे जो होते हैं वो W कैटेगरी वाले जर्नल्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर भी होता है। उसके बाद X कैटेगरी आती है, X के बाद Y कैटेगरी, और सबसे जो कम दर्जे वाला जर्नल होता है उसे Z कैटेगरी में रखते हैं। अब ये जर्नल्स जो होते हैं इनमें आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं जो आपके पेपर अथेंटिक कंसिडर किए जाते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप पेपर पब्लिश करेंगे ऐसे जर्नल जो इन कैटेगरी में नहीं हैं तो वो पेपर आपके जो होते हैं किसी स्टेज पे मान्य नहीं जाते। तो लिहाजा पाकिस्तान में इनमें से किसी एक जर्नल्स के अंदर जो होता है वो आपको पेपर पब्लिश करना होता है। सबसे अच्छा जो होता है वो पेपर आपका वो W कैटेगरी भी आता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है वो रिसर्च पेपर की पब्लिकेशन के लिए क्या किया जाता है। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए आप उसको जो है वो जर्नल की को ईमेल करते हैं या जो होता है वो उसकी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन सबमिशन करते हैं, यानी अपना पेपर बना के तो वहाँ पे सबमिट करते हैं। इसे मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन भी कहते हैं क्योंकि पेपर रिसर्च पेपर जो होता है उसे मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। उसके बाद जर्नल के जो एडिटर्स होते हैं वो इसको 3 या 2 या कम से कम 2 और इससे ज़्यादा 3-4 को रिव्यूअर्स को जो है वो उस पेपर को भेज देते हैं कि ये चेक करें इसकी क्वालिटी क्या है, क्या ये पब्लिश करने के काबिल है या नहीं है। रिव्यूअर्स उस पेपर को पढ़ के तो उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं। अब वो कमेंट्स जो होते हैं वो जर्नल के एडिटर्स को भेजते हैं, जर्नल के एडिटर्स जो होते हैं वो कमेंट्स फिर ऑथर को भेज देते हैं। अब उन कमेंट्स में क्या होता है, उन कमेंट्स में ये होता है कि क्या आपका पेपर इस काबिल है कि इसको जो है पब्लिश किया जाए। बिल्कुल ठीक है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो कहते हैं कि एक्सेप्टेड है। अगर जो है वो उसमें कोई चेंज थोड़ी बहुत करवानी है तो वो भी कमेंट्स में लिखा होता है कि माइनर रिवीजन करनी है या मेजर रिवीजन करनी है। तो यानी वो कहते हैं कि ये रिवीजन करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो इसके बाद या फिर वो पेपर अगर वो समझते हैं कि ये पेपर इस काबिल नहीं है, इसका जो है कंटेंट ठीक नहीं है, रिसर्च ठीक नहीं हुई, तो वो इस पेपर को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये पेपर जो है वो पब्लिश करने के काबिल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेपर पब्लिश नहीं होगा। अब एंड पे ये है कि क्या फ़ायदा क्या है, यानी रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कर दिया, क्या फ़ायदा है। तो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो होता है वो PhD डिग्री हासिल करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 पेपर जो है पब्लिश आप करेंगे तब आपको डिग्री मिलेगी। तो अब शायद कमिंग फ्यूचर में जो है वो MPhil के लिए भी ये शर्त लगा दी जाए। तो पहला तो ये है कि PhD की डिग्री हासिल करने के लिए। उसके बाद जॉब अपॉइंटमेंट जो होती हैं 18 ग्रेड से ऊपर वाली जॉब जो होती हैं पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनके लिए जो होता है पेपर पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो होता है वो वैसे भी जो एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए ज़रूरत होती है, फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो होता है वो यूनिवर्सिटीज़ में इसके पैसे भी दिए जाते हैं।